नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो में चंद्रशेखर आजाद जी सभी संगठनों की पोल खोलेंगे, बताएंगे आपको उनकी सच्चाई। आखिर कैसे लगा रहे हैं आप लोगों को चूना। इस वीडियो को पूरा देखें, जाने सच्चाई इस वीडियो में सभी संगठनों की। आखिर कौन सही है कौन गलत, इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। किसका साथ देना चाहिए किसका नहीं, कौन सही है कौन गलत, आपको किसका साथ देना है। तो इस वीडियो को पूरा देखें। साथियों नमस्कार, मैं चंद्रशेखर डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर पंजाब से। आज साथियों आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। साथियों आज जो पीएसीएल का कस्टमर है और जो वर्कर है उसकी हालत बहुत दर्दनाक है। लगातार ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लगातार आवाज़ उठाई जा रही है पीएसीएल के पैसे के लिए। तो इसमें बातें दो तीन समझने वाली बहुत ज़रूरी है साथियों, कि आपको पैसा वापस क्यों नहीं मिल रहा और अभी तक पूरी प्रॉपर्टी अटैच क्यों नहीं हो पाई। क्योंकि हम बात करते हैं 3.5 लाख प्रॉपर्टियों की। ये जो सीबीआई ने प्रॉपर्टी अटैच की है, पहले 29,000 प्रॉपर्टी अटैच की थी, उसके बाद ये 13,000 प्रॉपर्टी और अटैच हुई है। ये 43-44 हज़ार प्रॉपर्टी की बात चल रही है। अभी प्रॉपर्टी 3.5 लाख प्रॉपर्टी अटैच होनी बाकी है। क्योंकि जब हम काम करते थे तो सच्चिदानंद त्रिपाठी जो कंपनी का एजीएम था, जो रिपोर्ट पेश करता था, तो कई बार उस बंदे ने ये बात बोली कि हमारी लैंड 6 लाख एकड़ है, 7 लाख एकड़ है, पूरे भारत में अब हमारी लैंड इतनी हो चुकी है। तो ये कई बार जिक्र वो अपनी रिपोर्ट में कर चुका है। तो जहां तक मैं साथियों अपनी बात करता हूं कि हेड ऑफिस हम भी जाते थे, तो हेड ऑफिस में वहां पे मैंने आपको एक पोस्ट भेजी है। उस बंदे का नाम है केपी सिंह, कृपाल सिंह शायद नाम उसका, केपी सिंह उसका नाम था। और वो डीएम था, डेवलपमेंट मैनेजर था। बहुत पुरानी मैं बात करता हूं, जहां पे नॉर्थ वन रीजन को डेवलप करने के लिए वो बंदा आया था। और उसके बाद हेड ऑफिस में मेरी मुलाकात उससे कई बार होती थी। तो ये उस चीज का मैं आई विटनेस हूं कि 3.5 लाख प्रॉपर्टी का डाटा मैंने उसके कंप्यूटर में देखा है और उसने मेरे को ये दिखाया। और उसने बात की थी कि अभी भी ये और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी बता रहे हैं जो मैं मेंटेन कर रहा हूं सारी। तो साथियों बहुत सारी प्रॉपर्टी, जैसे हमारी लीगल टीम पूरे भारत में काम कर रही है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां से हमें आ रही है, डॉक्यूमेंट लगातार आ रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी अटैच नहीं हुई, ये प्रॉपर्टी अटैच नहीं हुई। तो ये संख्या 3.5 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। तो मैंने एक मुलाकात के लिए एक लेटर डाला था आरएम लोढ़ा कमेटी को कि मुझे मुलाकात चाहिए आपके साथ, अपॉइंटमेंट चाहिए, और मैं बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको बताने वाला हूं। तो उनकी एक मेल मेरे पास आई है जो मैंने आज आप सभी को सेंड भी की है। तो उन्होंने वो सीबीआई को वो लेटर लिखा है। तो उस लेटर के माध्यम से मैं जल्दी वो सारा डाटा लेकर वहां पे जा रहा हूं सीबीआई के पास, और वो प्रॉपर्टी बहुत सारी मैं अटैच करवाऊंगा वहां पे। और वहां पे मैं सीबीआई को एक एफिडेविट भी देने वाला हूं, और वो 3.5 लाख प्रॉपर्टी का मैं वहां पे जिक्र करूंगा। और वो जो लोग हैं, 2-3 लोग, केपी सिंह को वहां पे सीबीआई में पार्टी बनाऊंगा, और वो 3.5 लाख प्रॉपर्टी हम वहां पे बरामद करवाएंगे सीबीआई के माध्यम से। तो अब हम इनको छोड़ने वाले नहीं। ये जितनी भी प्रॉपर्टी ये लोग दबा के बैठे हैं या साइड पे ये प्रोजेक्टों के माध्यम से सेल कर रहे हैं, धोखे से सेल कर रहे हैं, ये वो समझते हैं कि हमें पता नहीं, लेकिन हमें सब पता है। किस दलाल के नाम पे आप लोगों ने प्रॉपर्टी कॉलोनी बना रखी है,
किस दलाल के नाम पे अभी भी आप प्रॉपर्टी दबा के बैठे हो, कौन कौन दलाल आपके वो प्रॉपर्टी सेल करवाने में लगे हैं, कौन कौन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके साथ मिलके वो सारा खेल खेल रहे हैं, तो ये धीरे धीरे चोर सारे सामने आ जाएंगे। अभी हमने रिसेंट पठानकोट में तो ये चोर पकड़ ही लिए हैं, तो जल्दी इनके ऊपर एफआईआर भी लॉन्च होगी। और ये काम टोटल हम सभी डिस्ट्रिक्टों में करने जा रहे हैं। एक तो ये प्रॉपर्टी जो अभी तक अटैच नहीं हुई, ये सारी प्रॉपर्टी अब हमें रास्ता क्लियर नजर आ गया, हम अब उस रास्ते से सीबीआई को ये प्रॉपर्टी सारी अटैच करवाएंगे। और जितने ये धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, इन सभी के ऊपर वो मुकदमा भी हम दर्ज करवाएंगे। अब इनको बख्शा नहीं जाएगा, अब इनको साथियों बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी सूरत में इनको बख्शा नहीं जाएगा। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, बहुत जल्द हम सुप्रीम कोर्ट में भी एंटर होने वाले हैं। लगातार हम संपर्क में हैं, बात चल रही है, कुछ टेक्निकल 2-4 चीजें हैं जिनको मैं इकट्ठा कर रहा हूं। जितनी जल्दी वो डाटा, वो सिस्टम हमारा क्लियर हो जाता है, उतनी जल्दी हम सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी फाइट स्टार्ट कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत कुछ निकालेंगे, क्योंकि बहुत कुछ पेंडिंग है। वहां पे बात होती है बार बार पैसे की, हम वहां पे 2 बातें रखेंगे, पैसे की भी आप बात करेंगे और प्रॉपर्टी की भी बात करेंगे। हम प्रॉपर्टी की भी वहां पे बात करेंगे कि हमें प्रॉपर्टी ही दे दी जाए, हम खुद सेल कर लेंगे। और ये जो प्रोसीजर है, इसको हम डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से मांग करेंगे वहां से, कि ये जो प्रोसेस है इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल से चलाया जाए, ताकि हर निवेशक को उसका पैसा भी मिल सके और उसका जो डाटा है वो भी आसानी से कलेक्ट हो सके। तो साथियों, ये लीगल प्रोसीडिंग की बात है, ये अभी इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। इस काम में हम लगातार लगे हुए हैं और जल्दी हम जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम आपको भेज रहे हैं। जो आपने वो काम करना है हमारी लीगल टीम ने। तो जितने भी डिस्ट्रिक्टों में अभी तक वो लीगल टीम हमारी नहीं बनी, तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी साथी, जितने भी डिस्ट्रिक्ट जहां जहां पॉल्स की प्रॉपर्टी है या जहां जहां से पीएसीएल पीजीएफ में पैसा इन्वेस्ट हुआ है, वहां वहां से साथियों हमें 10-10 लोगों की, 10-10 लीगल साथियों की जो पढ़े लिखे हों, उनकी जरूरत है। वो जल्दी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं और 10-10 साथी डिस्ट्रिक्ट वाइज में अपना नाम भेजें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां से ये काम अभी अधूरा है, अभी रहता है काम। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी आप हमें वो 10-10 साथियों की लिस्ट भेजें, ताकि हम आपको एक पीडीएफ फाइल भेज सकें प्रॉपर्टी की। और उसके बाद आप अपने 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 डिस्ट्रिक्ट में जितनी प्रॉपर्टी अभी तक अटैच नहीं हुई, उस प्रॉपर्टी की एक लिस्ट, एक फाइल तैयार करें, वो हम तक पहुंचाएं और हम वो सारी की सारी प्रॉपर्टी सीबीआई के माध्यम से उसको अटैच करवा सके, ताकि वो सारी प्रॉपर्टी को सेल करके आपको विद इंटरेस्ट पैसा मिल सके और जो हमारे वर्कर साथी हैं उनको उनका मुआवजा वापस दिलवाया जा सके। जय हिंद, जय भारत। साथियों, क्या आज भी आपके आंखों पर संगठनों की पट्टी बंधी हुई है? इतना कुछ होने के बाद भी आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं? ये संगठन वाले आपको गुमराह कर रहे हैं। कहीं भी धरना प्रदर्शन में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में रहकर सेल्फ अपनी ताकत को समझो, अपनी ताकत को पहचानो। अपने ज़िले में रहकर, अपने ज़िले में 10-10 लोगों की लीगल टीम बनाकर चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा बनाई गई एप्लीकेशन को अपने ज़िले में लगाएं और उन चोरों के खिलाफ़ एफआईआर करवाएं जो इनको सेल कर रहा है। हमारी वीडियो से आपको पता लग जाएगा कि कौन सच का साथ दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है, कौन सही है कौन सही नहीं है। ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अब भी लगता है कि हम गलत हैं, तो आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी संगठन से जुड़े रहें, आपका भी भला हो और संगठन वालों का भी भला हो। अगर अब भी आपकी आंखें नहीं खुलती, तो हमें ज़्यादा आपको समझाने की, बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ जो हमारा साथ दे रहे हैं, हम उन लोगों के साथ ही इस लड़ाई को जल्दी जीत लेंगे। अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं तो जागो,
जो संगठनों की पट्टी आपके आंखों पर बंधी हुई है उसको हटाओ और सच्चाई को पहचानो। जय हिंद, जय भारत, जय दा जीरो परिवार।